के साथ यहाँ पे जी मिराज अली और हसन अली असलम साबरी कव्वाल भी मौजूद हैं जी। उनकी तरफ भी जाऊंगी और उनसे पूछते हैं कि जी क्या वो पेश करेंगे और उसी से फिर हम एक वक्फे की तरफ भी जाएंगे। सो जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कलाम है जो आज आप पेश कर रहे हैं? आज हम सरकार की नात पेश करेंगे मोहम्मद के शहर में, जो उधर किसी ने पढ़ी नहीं है, पर उसकी बात जैसे आपको। चलिए जी। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में तू आके रो रहा है, तू आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। शहर में तू आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, तू आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, तू आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है दवा, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। तू आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, तू आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, तू आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा
मोहम्मद के शहर में। तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। खुला तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का। सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का। सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का। सोना निकल रहा है, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में। सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में। सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का। सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का। सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का। सोना निकल रहा है, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में। एक बार फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, बात हो रही थी अब से कुछ देर पहले होर्डिंग के हवाले से और जो अशिया खुर्दनोश है उनमें किस तरह से कीमतें बढ़ाई जाती हैं और क्या किया जाता है, उस सब पे हमने बात की। साथ ही हम कससुल अंबिया में बात करें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की। और कल मैं जहाँ तक पहुँची थी और मुफ्ती मुईद्दीन साहब भी मेरे साथ कल भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। और आगे बढ़ूंगी उस वक्त से कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सल्तनत मिस्र की बागडोर संभाली और 14 साल की ग़ज़ाई प्लानिंग कर दी। उसके बाद ज़राई ज़मीनों के करीब गल्ला ज़ख़ीरा करने के लिए गोदाम तैयार कराए गए। ये गोदाम अब्राम मिस्र के तर्ज पर बनाए गए थे, एहराम मिस्र के तर्ज से बनाए गए थे, जिनके अंदर रखी हुई अशिया पर मौसमी असरअंदाज नहीं होते थे। 7 साल बारिशें खूब हुई और बेहतरीन फसल हुई। उसके बाद फिर खेतियाँ सूखने लगी, जोहड़ों और तालाबों में जमा शुदा पानी खत्म हो गया। लोगों के पास जमा शुदा ग़ज़ाई इजलास की किल्लत हो गई। मिस्र की सारी जमीन सूख गई और करबल जवार में शदीद कहत पड़ा। उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न इंतजाम की बदौलत गल्ला वाफिर मिकदार में मौजूद रहा। कनान के बाशिंदे मिस्र आकर सरकारी गोदामों से गल्ला लेकर गए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को मिस्र से गल्ला लाने के लिए भेजा। यूसुफ अलैहिस्सलाम इन गोदामों की देखभाल करते थे, वक्तन फवक्तन तकसीम इजनास का जायजा लेते रहते थे। एक बार जायजा लेने पहुंचे तो एक जैसे लिबास और एक जैसी शक्ल सूरत के हामिल 10 कनानियों को कतार में इंतजार करते देखा। यूसुफ ने उनको पहचान लिया, समझ गए। इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि हम सब आपस में भाई हैं, कनान से आए हैं। हम 10 भाइयों के अलावा एक और भाई और बाप कनान में है। 11वां भाई गल्ला लेने इसलिए ना आ सका कि हमारे वालिद आंखों से माजूर हैं। बाप की माजूरी की वजह ये बताई कि हमारे एक और भाई यूसुफ को बचपन में भेड़िया उठाकर ले गया था। बाप को उससे बेइंतहा मोहब्बत थी, इसके गम में रोते रहे, बिनाई से महरूम हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये सुनकर सदमा पहुंचा कि उनके बाप की जुदाई के गम में बिनाई खो चुके हैं। साथ ही अपने छोटे भाई की फिक्र भी लाख हुई आपको। और आपने अपने भाइयों से कहा तुम लोग कनान से आए हो, मुमकिन है तुम्हें यहाँ के जो सिस्टम है उसका, यहाँ जो हालात है, कानून है, उसका इल्म ना हो। गल्ला सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो मौजूद होते हैं, फिजिकल प्रेजेंस जिनके, यानी कि किसी के नाम पे आप लेके नहीं जा सकते, वो ये कहते हैं। तो ये इस बहाने से वो उनको ये कहते हैं कि इस बार जब तुम आओ तो अपने माजूर बाप को और भाई के हिस्से का गल्ला इस बार तो तुम्हें दिया जा रहा है, लेकिन आइंदा जब गल्ला लेने आओ तो उनको अपने साथ लेकर आना। भाइयों ने कहा कि हमारे वालिद तो बेटे के गम में गोशा नशीन हो गए हैं, दूसरे के वो आंखों से भी माजूरन के लिए हम माजरत खाएं। छोटा भाई बाप की खिदमत में लगा रहता है, इसे वो उसे खुद से गवारा नहीं करना, दूर गवारा नहीं करना चाहते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की माजूरी का उज़्र कबूल कर लिया, लेकिन भाई के ना आने की वजह को कबूल न किया और कहा कि तुम्हारे भाई को अपने हिस्से का गला लेने यहाँ आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आया तो तुमको भी गला नहीं दिया जाएगा। मिस्र से वापसी पर तमाम भाई अपने नाबीना बाप के पास पहुंचे और उन्हें वली मिस्र के हुक्म से आगाह किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, क्या तुम इस पर एतमाद करूं, क्या तुम पर इस तरह एतमाद करूं जिस तरह उस भाई यूसुफ के मामले में कर चुका हूं।
यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल का सुकून बिन यामिन था। आंखों की रोशनी से महरूम होने के बाद बिन यामिन ही बाप की जरूरत का ख्याल रखते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई बाप का जवाब सुनकर शर्मिंदा हुए और बड़े भाई ने निहायत आदि से कहा, आपको हम पर एतमाद नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं। अब अगर आपने बिन्यामिन को हमारे साथ नहीं भेजा तो किसी को भी गला नहीं मिलेगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से इस बात का वादा लिया कि वो बिन्यामिन को सही सलामत बाप के पास वापस लाएंगे। दूसरी मरतबा बरादरान यूसुफ का काफिला जब मिस्र को रवाना होने लगा तो याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को नसीहत की कि देखो, एक साथ जत्था बनाकर शहर में दाखिल होना। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को ये नसीहत इस वजह से भी थी कि जब वो पहली बार मिस्र दाखिल हुए थे तो जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए थे और बादजा इल्जाम साबित ना होने पर रिहा हुए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनके भाई जो गला ले गए हैं वो ज्यादा नहीं चलेगा। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि कितनी मुद्दत में भाई दोबारा आएंगे और गला लेने का इसरार करेंगे। भाई के इंतजार में जब वो शहर के बाहर चक्कर